बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपना एक अहम उसूल बयान फरमाया है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो मर्द और औरत आमाल सालिहा सरअंजाम देते हैं ईमान की हालत में, अल्लाह ताला उन्हें एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएगा और उनके इन आमाल के बदले में बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। इबादत के हवाले से इस उसूल में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में किसी भी किस्म की कोई तफरीक नहीं की। ये वो ज़ाब्ता है, ये वो मामला है जिसमें औरत मर्द के शाना बशाना है, जिसमें शरीयत ने, दीन इस्लाम ने किसी भी किस्म की मर्द और औरत के दरमियान तफरीक नहीं की। जब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना, जिसके फ़ज़ाइल और अहमियत से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जिसमें इंसान रोज़े भी रखता है, क़याम भी करता है, तिलावत भी होती है, दुआएँ भी होती हैं, अज़कार भी होते हैं, सदका और खैरात और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की इबादात अपने रब को राज़ी करने के लिए की जाती हैं, लेकिन ये सारी की सारी इबादात आम तौर पर मर्द हज़रात के नसीब में होती हैं। चूँकि रमज़ान मुबारक के महीने में काम काज के औक़ात में कमी कर दी जाती है, मर्द हज़रात अपने बाहर के काम काज को मुख्तसर से वक्त में पूरा करके घर वापस आ जाते हैं, तो इन सारी इबादात के लिए वक्त उनको मिल जाता है। इसके बरक्स अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, और उसकी नौइयत ये होती है कि दोपहर से इफ़्तारी और खाने वगैरह के इंतज़ाम में औरत मशगूल होती है, और इफ़्तार के बाद फिर दीगर सफाई के मामलात को देखना और फिर सहरी के इंतज़ाम की तरफ तवज्जो देना, इन सारी मसरूफ़ियात में औरत को अपने रब की इबादत करने का सही तरह से मौका नहीं मिलता। ज़ाहिर सी बात है, रोज़े की थकावट, इन काम काज की मसरूफ़ियात की थकावट की वजह से क़याम का हक़ अदा नहीं हो सकता, तिलावत नहीं हो सकती, दुआएँ नहीं हो सकती। लिहाजा मर्द हज़रात जो कि घर के बड़े हैं, ख़वातीन को इस माह में वक्त फ़राहम करें जिसमें वो अपने रब के साथ बैठ कर बातें कर सकें, अपने रब की इबादत कर सकें, तिलावत कर सकें, अपने रब को मना सकें। जहाँ ये महीना माफ़ी का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, तो इस मग़फ़िरत का जितना मोहताज मर्द है उतनी ही इसकी ज़रूरत औरत को भी है। लिहाजा हमें चाहिए कि ख़वातीन के लिए इस माह में वक्त का ख़ास तौर पर अहतमाम करें, अब घरेलू मसरूफ़ियात को कम किया जाए जिसमें औरत अपने रब की इबादत को सही तरीके से अंजाम दे सके। थोड़े से खाने पर अगर इक्तिफ़ा कर लिया जाए तो वो खाना इंशाअल्लाह पूरे घर के लिए काफ़ी होगा। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख ये भी है, और जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है, कि जिन घरों में ख़वातीन के लिए फ़राग़त के औक़ात मुयस्सर हैं, घर में खादिम मौजूद हैं, तो वहाँ पर दूसरा रुख ये देखने में आता है कि ये वक्त जो कि होना चाहिए था रब को राज़ी करने के लिए, वो वक्त बाज़ारों की ज़ीनत बन जाता है। ईद की तैयारी, शॉपिंग में बाज़ार आबाद होते हैं, मस्जिदें वीरान होती हैं। ये भी एक इंतहाई अलमनाक सूरत हाल है कि इस बाबरकत महीने में ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जिसमें लैलतुल क़द्र है, इन सब की अहमियत को भुलाकर बाज़ारों को आबाद करना और मस्जिदों को वीरान कर देना, अपने रब से गाफिल हो जाना, अपने रब की मग़फ़िरत को भूल जाना, अपने रब की रहमत को भुला देना, ये सारी चीज़ें इंसान की तबाही और बर्बादी के असबाब हैं। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि अगर घर में मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल सकें, बाज़ार की तरफ रुख ना करें और अपने रब को राज़ी करने की पूरी कोशिश करें। औरत के लिए तो वैसे ही इस्लाम ने जन्नत में दाखिले के लिए मुख्तसर सी बातें बयान फरमाई हैं। बहुत आसान सा तरीका है जन्नत में दाखिल होने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़र्जहा व अताअत ज़ौजहा, औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले, रमज़ान मुबारक के रोज़े रख ले, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कर ले, अपने शौहर की इताअत कर ले, तो जन्नत के आठों दरवाज़े उस औरत के लिए खोल कर कहा जाएगा जिस दरवाज़े से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। जन्नत का रास्ता और दाखिले के असबाब औरत के लिए बहुत ही आसान कर दिए गए हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ या तो औरत के लिए वक्त नहीं है, या वक्त है तो औरत उस वक्त को ज़ाया करके अपने रब से गाफिल है। इल्ला मन रहिम रब्बी, हाँ कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो इन सारी चीज़ों में से वक्त निकाल कर अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करती हैं। आखिर में सिर्फ़ एक बात बताकर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। सही बुखारी का एक नुस्खा दरियाफ़्त हुआ जो कि हाथ से लिखा हुआ था। पुराने दौर का ये नुस्खा था और इस नुस्खे के लिखने वाली एक औरत, उस औरत ने इस नुस्खे को लिखा और आखिर में ये तहरीर किया कि अगर मेरी लिखाई में कोई कमी कोताही हो, कोई पढ़ने में आपको अल्फाज सही समझ में ना आ रहे हों तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा,
کیونکہ ایک ہاتھ سے میں صحیح بخاری کی ان احادیث کو، اس نسخے کو لکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کو گود میں ہلا رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لکھائی میں کوئی فرق آیا ہو۔ یہ بھی وہ خواتین تھیں جو ان ساری مصروفیات کے باوجود بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھیں، اپنے رب کی دین کی خدمت میں پیش تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں مغفرت کی راہوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔